हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम सभी ओड टू ऑटम नामक पार्ट के अर्थ को समझते हुए इसके समरी की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पोएट के ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग पोएम के अर्थ को समझते हुए समरी की ओर बढ़ेंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका आनंद उठा के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें और अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पोएट के ऑटोबायोग्राफी से, जिनमें पोएट जॉन किट्स का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 ऑफ मोरगेट, इंग्लैंड। मोरगेट जो कि इंग्लैंड में है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज डाइड ऑन 23 Feb 1821 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी 1821 में, 23 फरवरी 1821 में, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। तो इनकी मृत्यु इस कारण से हुई थी। और इनकी पॉपुलर बुक की बात करें तो लमिया एंड हाइपरिसन, जो इनकी फेमस बुक है और पॉपुलर बुक के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम लोग पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की ओर चलते हैं। परंतु फ्रेंड्स, स्टैंजा की ओर जाने से पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि इस पोएम के रिगार्डिंग पोएट ने क्या कहना चाहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा, इन तीनों में ओड टू ऑटम, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, पतझड़ के मौसम के बारे में इन्होंने कहा है। और इन पतझड़ के मौसम की खूबसूरतियों को दर्शाया है पोएट ने इस पोएम के माध्यम से, कि पतझड़ के मौसम में कितनी ज़्यादा खूबसूरती रहती है और उस खूबसूरती का जो निखार मौसम के ऊपर पड़ता है और मौसम में क्या क्या चेंजेस आती हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे पोएट ने दर्शाया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने फ्रूट के बारे में कहा है कि पतझड़ के मौसम में फ्रूट में क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या चेंजेस आती हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटनेस, क्लोज ब्लूसम फ्रेंड टू द मैच्योरिंग सन। मिस्ट मीन्स होता है कुहासा। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं पतझड़ एक कुहासे का सीज़न है, पतझड़ एक कुहासे का मौसम है। सीज़न ऑफ मिस्ट, मिस्ट मीन्स होता है कुहासा, तो पतझड़ एक कुहासे का सीज़न है। मिलो फ्रूटनेस, और यहाँ पे जिसमें उपज ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड लाइन में है क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द म्यूचरिंग सन। यहाँ यह मौसम सूर्य की जिगरी दोस्त है। यह जो मौसम है ये सूरज का एकदम जिगरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड प्लेस, यानी कि किस प्रकार, कंस्पायरिंग मतलब होता है साजिश। तो ये जो मौसम है वो सूर्य के साथ साजिश रचती है कि किस प्रकार इन सारे फ्रूट को, इन सारे रस भरे जो फल हैं, इन्हें किस प्रकार से पकाया जाए। यहाँ आगे है विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द रिच एव्स रन। यह जो मौसम है वह साजिश रच रहा है सूर्य के साथ मिलके कि किस प्रकार टच के ऊपर अंगूर के गुच्छे जो हैं वो बिछा दिए जाए। टच मतलब होता है जैसे आपका जो होम है, घर है आपका, उसके ऊपर पानी से बचने के लिए जो खिड़की के पास लगा दिया जाता है, ऐसे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो। इस जो फोटो में दिख रहा है आपको, ये है एक, इसे टच कहते हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि सूर्य जो है वो कह रहा है कि सूर्य जो है वो इस मौसम के साथ मिला हुआ है और साजिश रच रहा है कि किस प्रकार इस थैच के ऊपर हम लोग अंगूर के गुच्छे को बिछा दें और इसका लाभ उठा सकें। आगे पोएट कह रहे हैं टू bend with apple and most cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि सूर्य इस मौसम के साथ मिलके यह साजिश रच रहा है कि किस प्रकार इस एप्पल के ट्री को, सेब के पेड़ को हम लोग झुका दें और इस दलदल के अंदर किस प्रकार हम इस सेब के पेड़ को झुका दें। कोर मतलब होता है अंदर, और राइपनेस मतलब होता है जैसे रसीला होता है, तो इस रसीले फ्रूट को हम लोग किस प्रकार से झुका दें। आगे लिखा है टू स्वेल द गॉड्स एंड प्लम्स टू हेजल सेल्स विद ए स्वीट कैनल टू सेट बिडिंग मो। गर्ड्स मतलब होता है लौकी और प्लम्प मतलब होता है गुदेदार। हेज़ल मतलब होता है
सुपाड़ी, यहाँ पे हेज़ल सेल्स मतलब सुपाड़ी होता है। तो यहाँ पे इस कवि के कहने का मतलब है यानी कि लौकी, कद्दू और ये जो हेज़ल सेल्स है सुपाड़ी है, ये सब गूदेदार हो जाए विथ ए स्वीट कर्नल टू द पुडिंग मो, और ये जो ये गूदेदार बन के धरती पर गिर जाएं और दोबारा उस पेड़ से जो है वो फ्लावर निकले। जब कुछ भी अगर सीम वीम का पेड़ होता है गांव में, तो अगर आप उसे देखते हो तो पहले उससे जब वो लौकी या सीम अगर उगता है तो पहले फूल देता है, उसके बाद लौकी उगता है। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि गर्ड्स यानी लौकी जो है और सुपाड़ी जो है वो गूदेदार हो जाए और धरती पे गिरे और दोबारा से उस पेड़ में फ्लावर उगे और क्या कहते हैं, और दोबारा से वो सुपाड़ी उगे और गूदेदार हो जाए। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीस, और उस जो फ्लावर निकलेगा उस फ्लावर को बीस मतलब होता है मधुमक्खी, तो मधुमक्खी उस फ्लावर को चूसे। और until they think warm they will never kisses for summer has autumn preempt their clammy cells। और यहाँ पे कवि का कहना है कि फूल को चूसने के बाद मधुमक्खी अपने छत्ते में जाए और क्लेमी सेल्स, क्लेमी मतलब होता है चिपचिपा, और अपने घर को उस फ्लावर में से जो रस निकलता है उससे शहद बना के अपने घर को चिपचिपा करते रहें और ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहे। इसी के साथ हम लोग सेकंड स्टैंडा पे आते हैं जिसमें लिखा है हु हाथ नॉट सीन थी ऑफ एन अमीट दे स्टोर। हाथ मीन्स होता है हेड, से आप समझ लो कि हेड इसका मतलब होता है हाथ, और थी मीन्स होता है यू, मतलब हु हैड नॉट सीन यू मीन्स यहाँ पे कवि इस मौसम को कह रहे हैं, ऑटम मौसम को कह रहे हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा है। एक लड़की को संबोधित करते हुए इस ऑटम को दर्शा रहे हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा है। समटाइम्स हूएवर सीक अबॉर्ड मे फाइंड, अबॉर्ड मतलब होता है देहात, जो तुमसे मिलना चाहता है वो तुमसे मिल सकता है देहात में यानी गांव में। थी सिटिंग केयरलेस एंड ग्रेनी फ्लोर, तो यहाँ पे कवि उसी लड़की से, उसी महिला से संबोधित करते हुए इस मौसम को कह रहे हैं कि तुम बैठी रहती हो देहात में बिल्कुल लापरवाही के तरह, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह की तरह बैठी रहती हो देहात गाँव में। आगे को पोइट कह रहे हैं दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विंडिंग बियॉन्ड वाइंड, मतलब वाइंड मतलब होता है हवा, एंड यहाँ पे सॉफ्ट लिफ्टेड हेयर मतलब होता है बाल, तो तुम्हारे जो सॉफ्ट बाल हैं वो लहरा रहे हैं। वाइंडोइंग मतलब होता है तेज़ हवा में लहरा रहे हैं। और ऑन ए हाफ रिप्ड फॉलो साउंड अस्लीप रोस्ट विद द फूड ऑफ द पॉपीज बाइल दे हुक। यहाँ पे लिखा है एस्लीप यानी कि तुम फॉरो मतलब होता है गांव में जो एक खेत और दूसरे खेत के बीच में जो एक लाइन खींची जाती है जिसे गांव में लोग आइर कहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम उसी पे लेटी हुई हो और गहरी निद्रा में हो, सोई हुई हो, बिल्कुल नशे जैसे लग रहा है कि तुम नशा की हो, उसी प्रकार से सोई हुई हो। यहाँ पे कवि आगे कह रहे हैं एंड सम टाइम लाइक क्लीनर थाउ दो स्लिप स्टे देयर लिडन हेयर हेड अक्रॉस ए ब्रुक। अतः वो लड़की उस टाइम लेटी हुई है जब आधा फसल लोग काट के चले गए हैं और आधा छोड़ दिए हैं कि अब कल काटेंगे, तो उस टाइम में संध्या के टाइम में वह लड़की सोई हुई है वहीं पे। नेक्स्ट लाइन में पोइट कह रहे हैं और बाय ए क्लाइडर प्रेसेस विथ पेडियंट लुक दाउ वॉचेस्ट एंड लास्ट ओजिंग हार्स बाय हार्स। अर्थात यहाँ पे लिखा है कवि ने कि वह लड़की सो के उठने के पश्चात वह उस जगह पे जाती है जहाँ पे ओजिंग हॉर्स बाय हॉर्स, यहाँ पे वॉचेस करती है। वॉच मतलब होता है देखती है किस चीज़ को, कि किस प्रकार से शराब बन रहा है, शराब को बनते हुए देखती रहती है। अतः इस पूरे स्टैंजा का अगर आप एक शब्द में मतलब समझना चाहें तो यही है कि इसमें इन्होंने ऑटम मतलब होता है पतझड़ के मौसम को एक लड़की की सुंदरता से और उस लड़की के नटखटपन से इस चीज़ को दर्शाया है कि ऑटम का क्या क्या स्वरूप होता है। उसके सॉफ्ट मतलब तेज़ चलती हवा और फसलों का कटना और लोग किस प्रकार से अपने काम को कर रहे हैं, और उसी टाइम में उस पतझड़ का उस जगह पे देखना कि लोग किस प्रकार से कार्य अपना कर रहे हैं समाप्त।
यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में लिखा है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे। अतः स्प्रिंग का सॉन्ग्स कहाँ सुना है मैंने। पोइट यहाँ पे उस पतझड़ के मौसम से कह रहे हैं कि मैंने तो स्प्रिंग मतलब होता है पतझड़ का गाना नहीं सुना है। थिंक्स नॉट ऑफ देम एंड हेस्ट दे म्यूज़िक टू। अतः तुम्हारा मौसम जो है ये और इस मौसम की जो एक्टिविटी है, जो चाल चलन है और जो सुंदर सी हवा चल रही है और पत्तों के उड़ने की आवाज़, ये ही एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाना है जिसे मैं सुनता हूँ। और लेकिन रियल लाइफ में मैंने गाना सिंगर्स का गाना नहीं सुना है। इस मौसम के गाने के अलावा मैंने किसी भी पतझड़ के गाने को नहीं सुना है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है वाइल पीरियड clouds loom the soft dying days and touch the stubble panes with rosy hue। अतः ये देखो इस बादल को जिसने इस मौसम को और भी बढ़िया बना दिया है। पूरे तरह मतलब कि जहाँ पे पोइट खड़े हैं उसके ऊपर पूरा बादल छाया हुआ है और वो बादल जो है इस मौसम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। सूरज की किरणें भी आ रही हैं और जब सूरज की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मौसम और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कवि का कहना है। यहाँ पे आगे लिख रहा है कवि देन इन ए वेलफुल चेयर इन ए स्मॉल ग्रैंड मोन अमंग द रिवर सैलोस बॉर्न अस अलोफ्ट। अतः तितैयाँ जो है वो अपना गीत गा रही हैं और सैलो नामक पेड़ के आसपास जो तितैयाँ हैं वो गेंट मतलब होता है तितैयाँ, तो वो अपना गीत गाए जा रही हैं इस सैलो नामक पेड़ के पास। यहाँ पे आगे लिखा है और सिंकिंग एज ए लाइट पॉइंट लाइव और डाई एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड बीट फ्रॉम हिली बॉर्न। लैम्प मतलब होता है भेड़िया और या फिर बच्चा होता है भेड़िया का बच्चा या बकरी का बच्चा, उसे हम लोग लैम्प कहते हैं। तो वो लैम्प जो है वो मेमना जो है जिसे हम लोग बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, तो मेमना मिमिया रहा है। और यहाँ पे आगे लिखा है Hits cracker sing and now with treble soft and red-breast whistles from a garden croft and grating swallows twitter in the six। यहाँ पे क्रैकेट्स मतलब होता है झिंगुर, तो यहाँ पे झिंगुर जो है वो गाना गा रहे हैं। सिंग मतलब होता है गाना, तो वो गाना गा रहे हैं। और रेड ब्रेस्ट मतलब एक रॉबिन चिड़िया होती है जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिड़िया है, वो एक कोने में गाना गा रही होती है। यही तुम्हारी मौसम की खूबसूरती है। ये सारी चिड़ियाँ जो हैं इस मौसम में चहचहा रही हैं, मेमना भी मेमना रहा है और इस मौसम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है, खूबसूरती में ढाल रहा है, जो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार से कवि ने इस स्टैंजा में इस मौसम की खूबसूरती को अति सुंदर प्रकार से दर्शाया हुआ है। तो आशा करती हूँ ये पोएम आप लोगों को अच्छे से सटीक शब्दों में समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे समरी की ओर। The poem Ode to Autumn has composed by John Keats। इस पोएम को जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोइट प्रेज द ब्यूटी ऑफ ऑटम। प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग पोइट ने ऑटम के मौसम के जो सुंदरता है, ब्यूटी है ऑटम का यानी पतझड़ का, उस सुंदरता को व्यक्त किया है। In the first stanza, the poet described the sun and autumn conspiring to bless tree with fruit and to swell the growths। इस फर्स्ट स्टैंजा के रिगार्डिंग पोएट ने सूरज और ऑटम मतलब पतझड़ जो हैं वो एक दूसरे से साजिश रच रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके कंस्पायरिंग कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि इस ट्री के जो फल हैं उन्हें उनके साथ गॉड्स या फिर पंपकिन ये सब जो हुआ, इन सब को गूदेदार बना दिए जाएं और अंगूर के गुच्छे को थैच जिसे मैंने अभी पोएम में बताया था कि
इस फ़ोटो के रिगार्डिंग आप समझ सकते हो कि थैच किसे कहते हैं। तो इस थैच के ऊपर अंगूर के गुच्छे लगा दिए जाएं और सारे जो फ्रूट्स हैं, ग्रोट्स हुए या फिर पम्पकिन हुए, इन सब को गूदेदार बना दिए जाएं और गूदेदार बना के धरती पर गिरा दिए जाएं और फिर वापस से उस पेड़ में, उस पम्पकिन के फिर पेड़ में या फिर ग्रोट्स के पेड़ में वापस से फूल उगे और उस फूल को मधुमक्खी चूसे और अपनी छत्ती में जाके शहद निकाले और यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहे। आगे है इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट कंपेयर ऑटम टू ए फीमेल। यहाँ सेकेंड स्टैंजा में पोइट ने इस ऑटम के मौसम को, ऑटम वेदर को, पतझड़ के मौसम को एक लड़की से कंपेयर करते हुए कहा है, इट इज़ सिटिंग ऑन ग्रेनी फ्लोर। ये सोई हुई है ग्रेनी फ्लोर पे, यानी कि जो खेत वगैरह, खेत के बीच में जो एक उभरा हुआ सा स्थान रहता है, तो उस पे वो लेटी हुई है और जो कि देहात में है, वो जो खेत है वो देहात में है और वहीं पे वो लेटी हुई है लड़की। ऑफन स्लीप इन द फील्ड, वो उस खेत में ही लेटी हुई है कब से। तो आगे है एंड द थर्ड स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट द ऑटम नॉट वरी। इस थर्ड स्टैंजा के रिगार्डिंग पोएट ने इस मौसम को, इस ऑटम मौसम को, पतझड़ के मौसम को चिंता ना लेने को कहा है, क्योंकि उसके पास बिकॉज इट हैज़ आउन म्यूज़िक इन द सीजन क्रैकर्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ विलो इन द स्काई। यानी कि इस मौसम में पोएट कह रहे हैं कि मैं कोई भी पतझड़ का गाना नहीं सुनता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद का म्यूज़िक है। मैं क्या सुनने जाऊँ अपने रेडियो या फिर मोबाइल में, फ़ोन में गाना सुनने, क्योंकि तुम्हारे पास तो खुद का म्यूज़िक है। ये जो क्रिकेटर्स यानी कि झिंगुर और वेलो, मतलब एक तो पेड़ होता है, तो गौरैया जो है वो सब वेलो वाले पेड़ पे गाना गा रही हैं, तो ये सब तो एक खुद में ही एक म्यूज़िक हो गया अपना। तो मैं फ़ोन में क्या म्यूज़िक सुनने जाऊँ या कहीं और। तो इस तरह से पोएट ने इस पोयम के अकॉर्डिंग ऑटम की सुंदरता को बड़े ही सुंदर भाव से, फैंटास्टिक तरीके से समझा रखा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एडुरीड के साथ, और एडुरीड के साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स जितना होगा उतना करना। धन्यवाद। सेव वाटर, सेव फ्यूचर।